हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। पिछली वीडियो हमारी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ये सेकंड वीडियो है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है भूतकाल अनिश्चित, यानी पास्ट में जो भी बातें होती हैं वो अनिश्चित होती हैं, उसका समय नहीं दिया होता। ठीक है, तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान भी लिख दी गई है। हिंदी के वाक्यों के अंत में जो पहचान होती है वो हिंदी के वाक्यों के अंत में दोस्तों लिखा होता है ता था, ते थे, ती थी, या, आ, ई, या, ये, इस तरह के शब्द आते हैं। तो इनसे हमें पहचान हो जाती है कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। अफर्मेटिव करने जा रहे हैं इसका। अब हम अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य करेंगे हम। तो इसके लिए जो नियम है, रूल है, वो ये है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा करके फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस पूरा कर देंगे। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का सबसे आसान फॉर्मूला होता है या रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके हम सेंटेंस को बना देते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, अगर कोई है तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले सेंटेंस की तरफ को बढ़ते हैं, पहले वाक्य की तरफ को बढ़ते हैं, जो इस तरह से, अर्श कल यहाँ आया था। तो देखिए यहाँ आखिर के अक्षरों पे, शब्दों पे ध्यान दें, या था, है ना, ये या था आया है। तो जरा हम इसे पहचान लेते हैं। कैसे पहचानेंगे? तो पास्ट इंडेफिनिट का हुआ है, जैसे कि हमने नियम में ऊपर पढ़ा है। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा अर्श केम हियर यस्टरडे। यहाँ सेकंड फॉर्म यूज की गई है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मुस्कान ने एक मधुर गीत गाया है। तो देखिए या वर्ड आया यहाँ पर अंत में, तो हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो अब हम इसे बना लेंगे, मुस्कान sang ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए। नेक्स्ट है, अनुज ने उसकी सहायता की थी। तो देखिए थी शब्द आ गया इसमें लास्ट में। ठीक है, तो ये पहचान हो चुकी है इसकी भी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो अनुज हेल्प्ड हिम, हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड, तो हाँ हेल्प लगा दिया है। फिर फोर्थ वाक्य है, आज जोर से बारिश हुई थी। दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ इट का यूज करेंगे। तो इट रेन्ड, रेन की सेकंड फॉर्म होती है रेन्ड, तो इट रेन्ड हैविली टुडे। तो आज जोर से बारिश हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस बना पाए हैं। अब नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और सेंटेंस क्लोज कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि डिड नॉट आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही आती है। जब भी कहीं आपको इंग्लिश या ग्रामर या कुछ सेंटेंस आपको दिखाई दे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सॉरी डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, इसमें अर्श ने कल प्रार्थना पत्र नहीं लिखा था। तो अर्श डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन येस्टरडे। ठीक है, तो डिड नॉट के बाद यहाँ राइट फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। ओके, तो अब है दूसरा वाक्य, उसने पतंग नहीं उड़ाई थी, या उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने पतंग नहीं उड़ाई। तो दोनों ही वाक्य पहचाने जा सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो दोस्तों इसके लिए इंग्लिश आई गई, ही डिड नॉट फ्लाई द काइट। तो डिड के बाद ये फर्स्ट फॉर्म आ गई है, राइट। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, प्रतीक ने कभी भी उसकी सहायता नहीं की। देखिए कभी भी के लिए होती है अंग्रेजी नेवर, और नेवर के बाद, नेवर के लिए डिड यूज नहीं करते, और डिड यूज नहीं करते तो हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। देखिए नेवर के बाद हेल्प लगा है सेकंड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो प्रतीक नेवर हेल्प हिम, प्रतीक ने कभी भी उसकी सहायता नहीं की। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है, कल वे बाजार नहीं गए थे। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, रूल यूज करेंगे। ठीक है, दे डिड नॉट गो टू द मार्केट येस्टरडे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव की तरफ, सी पार्ट में। और ये भी देखिए, जब जो वाक्य क्या से शुरू होने वाले होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। देखिए सी के हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ फर्स्ट पार्ट में तोड़ा है ऐसे कि एक ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर कोई नोट है तो लगा देंगे, अदरवाइज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो क्या से शुरू होने वाले हिंदी के वाक्यों में हम डिड से स्टार्ट करते हैं उसकी अंग्रेजी बनानी। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो पहला सेंटेंस है यहाँ,
क्या कल अर्श यहाँ आया था? तो क्या से स्टार्ट हुआ दोस्तों? तो डिड अर्श कम हियर यस्टरडे? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसने आज सेब खाए थे? तो देखिए क्या के लिए हम बनाएंगे, डिड पहले लाएंगे। डिड ही नॉट ईट एप्पल्स टुडे? ठीक है, तो क्या उसने आज सेब खाए थे? तो इसकी अंग्रेजी हो जाती है डिड ही नॉट ईट एप्पल्स टुडे। ओके, तो इस तरह से ये वाक्य पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्या आज बारिश हुई थी? तो देखिए यहाँ क्या से स्टार्ट हुआ और सब्जेक्ट नहीं तो इट भी लगाएंगे, तो डिड पहले लाएंगे। डिड प्लस इट लगाएंगे तो डिड इट नॉट रेन टुडे। ठीक है, तो इसकी वाक्य हो जाती, अंग्रेजी हो जाती है इस वाक्य की। अब दोस्तों दूसरे टाइप का वाक्य होता है, वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं या जो क्या से शुरू नहीं होते। जो क्या से शुरू नहीं होते तो वो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता दोस्तों। तो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वह वहाँ क्यों गया था। दोस्तों यहाँ पर मैं रेड करना था क्यों को, ठीक है, चलिए ये मिस्टेक हो गई। तो क्यों को हमें रेड करना था, चलिए छोड़िए उसे। क्यों आया है बीच में जो कि प्रश्नवाचक है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लाएंगे तो वाई डिड ही गो देयर, वह वहाँ क्यों गया था, तो वाई डिड ही गो देयर, राइट। फिर उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, किसने की अंग्रेजी पहले आएगी, है ना, किसने के लिए हु आता है, हु कोल्ड हिम हियर। दोस्तों ध्यान रखना जो हु से स्टार्ट होते हैं वहाँ डिड नहीं आता है, तो हु कोल्ड हिम हियर, उसे यहाँ किसने बुलाया था। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना कि हु के बाद डिड ना नहीं लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा वह इस वर्ष कैसे पास कैसे हुआ। तो कैसे की अंग्रेजी आएगी हाउ, तो हाउ के बाद डिड आएगा, तो हाउ डिड ही नॉट पास दिस ईयर। तो क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं, फिर डिड आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर बाकी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि ऊपर बताया क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस नोट अगर कोई है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अर्श ने कल किसे पढ़ाया था। तो दोस्तों किसे के लिए जो किसे की जो अंग्रेजी होती है उसे कहते हैं वोम। तो वोम डिड अर्श टीच यस्टरडे। ठीक है, वोम डिड अर्श टीच यस्टरडे, तो उसने अर्श ने कल किसे पढ़ाया था। तो दोस्तों ये इसकी अंग्रेजी हो गई है। तो दोस्तों आज हमने सीखा है पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाया जाता है, अफर्मेटिव भी सीखा है उसके रूल क्या है, इंडिकेटिव भी सीखा है उसके रूल क्या है, एंड इंटेरोगेटिव में दो तरह के सीखे हमने, एक तो क्या से शुरू होने वाले और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।